जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों और विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट, आज हम इस सेशन में बात करेंगे BSPSCL यानी बिहार PCL की तैयारी जितने भी स्टूडेंट कर रहे हैं, आखिर इसके एग्ज़ाम कब होंगे। और एग्ज़ाम को लेकर बहुत ज़्यादा चिंताजनक का विषय बना हुआ है, क्योंकि जब से वो इंटरनल एक नोटिस वायरल हुई है तब से बच्चों के मानस पटल में तरह तरह के भ्रम जो है बैठ गए हैं। आखिर क्या है, कितनी सच्चाई हो स्टूडेंट। हालांकि बहुत सारे बच्चों ने वही कमेंट किया, बहुत सारे बच्चों ने व्हाट्सएप किया और कि सर एग्ज़ाम कब तक होगा। प्रिय स्टूडेंट, आज इन्हीं भूमिकाओं के ऊपर हम चर्चा और परिचर्चा करने के लिए आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब हुए हैं। इसके साथ साथ हम कुछ और बातें इसमें बताने वाले हैं। तो पहले हम बताएंगे, याद रखना, लास्ट में हम बहुत अच्छी बात बताएंगे वीडियो के अंत तक। पहले हम एग्ज़ाम डेट की बात कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे आपने एक इंटरनल नोटिस देखी और इंटरनल नोटिस में सब कुछ बेकायदा आपको सही मिला, लेकिन वो कितना सच है कितना झूठ है, अब ये ना तो आपको मालूम ना तो किसी को मालूम। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। लेकिन जो इंटरनल नोटिस वायरल हुई स्टूडेंट, उसमें यही मेंशन किया गया है कि स्टूडेंट आपका जो एग्ज़ाम है नवंबर या दिसंबर में कंडक्ट कराया जा सकता है। आपने पढ़ा होगा, मैंने भी उसको बहुत भली भांति पढ़ा, लेकिन मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि क्या सर ये सही है। लेकिन उस इंटरनल नोटिस में बेकायदा इतना अच्छे से सब कुछ मेंशन किया गया है, तो वो नोटिस जो वायरल हुई है, भला वो झूठ कैसे साबित हो सकती है, भला वो नोटिस जो वायरल हुई है वो फर्जी कैसे हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी नोटिस सही है, ध्यान से सुनिएगा, नवंबर में अगर वो एग्ज़ाम होते आपके, तो मैंने आपसे पिछली वीडियो में बताया था, बहुत ध्यान से सुनो जो एक एक बात बता रहा हूँ, नहीं तो ऐसे भ्रमित होते रहेंगे आप लोग। और उससे ज़्यादा है कि आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। पिछली वीडियो जब मैंने बनाया था, जब आपकी वैकेंसी आने वाली थी, मैंने बताया था वैकेंसी आपकी आने वाली है, उसके 4 दिन बाद वैकेंसी आई। स्टूडेंट याद रखिएगा, फिर मैंने जो वीडियो बनाई थी उसके बाद जब वैकेंसी आ गई थी, कई वीडियो मैंने लगातार आप तक पहुंचाई थी कि आपका एग्ज़ाम नवंबर या दिसंबर में कंडक्ट कराया जाएगा। पहले ध्यान से सुनो, फिर आप कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट करना हो करिएगा। स्टूडेंट, मैंने बताया था नवंबर या दिसंबर में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। हालांकि वो कब कहा था, पिछली वीडियो में मैंने कई वीडियो आप तक पहुँचाई थी, नवंबर या दिसंबर में होगा, उसके पहले नहीं होगा। लेकिन मैंने बताया जब कि आपकी सीट इंक्रीज होने वाली है, बच्चे वहीं नहीं माने। मैंने कहा था सीट आपकी बढ़ेगी, बच्चे नहीं माने। सीट आपकी बढ़ी कि नहीं बढ़ी ये भी बताइएगा। फॉर्म रीओपन हुआ। फिर मैंने बताया बच्चों, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो जनवरी या जनवरी के बाद होगा। मैंने ये बताया था आपको, आप सुने होंगे और वीडियो मैंने उसके ऊपर बनाया था। हालांकि जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी और पिछली जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो भी सच निकली कि जो एक नोटिस वायरल हुई। लेकिन जो ये वायरल नोटिस हो रही है बहुत तेज़ी से, क्या ये बात सच है? दोस्तों, मैंने ये आपसे एक बात कहा था, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट आपका एग्ज़ाम डेट कब होगा, अगर आएगा तो भी हम बता देंगे। लेकिन अगर नवंबर में आपका एग्ज़ाम होता स्टूडेंट, तो मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था 1 महीने पहले ईमेल आ जाता है एजुकेटिव विभाग में। ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो ऐसे बहुतों लोग हैं आपको न्यूज़ देते हैं ना। मैंने एक चीज़ देखा सोशल मीडिया पर, कोई चीज़ जो अच्छी नहीं होती है, जो चीज़ें फर्जी होती है, वायरल बहुत तेज़ होती है। कोई नोटिस जारी हुआ, हम पढ़े नहीं, वीडियो के चक्कर में 2-4 हज़ार 10 हज़ार व्यू के चक्कर में तुरंत हम पढ़ के बता दिए, बस एग्ज़ाम डेट आ गया। लेकिन आपने देखा होगा स्टूडेंट, मैंने कदापि उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी पिछली वाली। हालांकि वहीं बहुत सारे बच्चे कहे कि सर एग्ज़ाम जो है नवंबर दिसंबर में आप बताए थे, पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन जब भर्ती इंक्रीज हुई उसके लिए और फॉर्म रीओपन हुए और बच्चे ने फॉर्म को फिलअप किया। लेकिन दोस्तों, जब मैं कह रहा हूं कि अगर कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसके 1 महीने पहले ईमेल आ जाता है। हालांकि आप अपनी जानकारी है आपकी, तो अच्छी स्टूडेंट आप अपने स्तर से पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो। मान लो नवंबर में ही होगा एग्ज़ाम,
लेकिन स्टूडेंट मैं आपको 1 महीने पहले बताऊंगा। मैंने आपसे कहा था कि नहीं कहा था। इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो स्टूडेंट, नवंबर में एग्जाम होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। अब बच्चे क्या सोचेंगे, क्या दिसंबर में होगा, क्या वो नोटिस सच है जो मैं बता रहा हूँ? तो याद रखना स्टूडेंट, अगर दिसंबर में होगा एग्जाम तो इसी नवंबर में हम एक आध हफ्ते के अंदर आपको बता देंगे, क्योंकि एक आध हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर बता देंगे। इसके पहले वीडियो आएगी नहीं, जल्दी याद रखिएगा। एक आध 2 हफ्ते के अंदर हम बता देंगे आपको कि दिसंबर में होगा कि जो मैंने बताया था वही होगा। लेकिन स्टूडेंट, मेरी बात आप मानिए, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है एग्जैक्ट सही मिलती है, वो कभी काल ऐसी जानकारी होती है जो मिस कर जाती है। आपने देखा होगा शुरू से जितने बच्चे जुड़े होंगे। तो प्री स्टूडेंट याद रखिएगा, मैं अभी भी इस बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ स्टूडेंट मेरी बातों से आप डिमोटिवेट हों, क्योंकि मेरा ये किसी बच्चे को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। आप अपनी पढ़ाई रेगुलर करो, बेहतरीन तरीके से करो। मानो एग्जाम 15 दिन में है, ये मान के चलो मेरा एग्जाम 15-20 दिन में है, लेकिन मैंने आपसे क्या बताया था स्टूडेंट कि अगर आपका एग्जाम डेट आता है तो मैं 1 महीने पहले बताऊंगा। अभी कोई सुराग नहीं है एग्जाम का, याद रखना। ना तो कोई फिक्स डेट है, ना तो कोई सुराग एग्जाम का, ना तो कोई फिक्स डेट है। हाँ, दिसंबर में लोग संभावना लगा रहे हैं जो इंटरनल नोटिस वायरल हो रही है, लेकिन स्टूडेंट जहाँ से मुझे भी इंफॉर्मेशन मिलती है वहाँ से अभी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप लोग पढ़ते रहो भाई, मेरी बातों के ऊपर बिलीव ना करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि आप स्टूडेंट को बहकाते हो। मेरा काम बहकाना नहीं, आपके 2-4-10 हज़ार व्यूज से मैं फिर कहता हूँ मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है। मेरी ऑफलाइन कोचिंग चलती है, शिक्षण संस्थान में बहुत सारे बच्चे हैं, मेरा सिर्फ ये काम है कि आपको अवगत कराना। समझ गए बेटा? तो आपकी एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम डेट अभी फिक्स नहीं है कि वो दिसंबर में ही हो जाए, लेकिन आप दिसंबर मान के चलिएगा। फिर मैं बता रहा हूँ, अगर दिसंबर में होता है एग्जाम तो हम 1-2 हफ्ते के अंदर आपको इन्फॉर्म करा देंगे, तुरंत करा देंगे। चैनल पर नए होंगे स्सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तभी आप पता पाओगे। अच्छा, इसके साथ साथ जनवरी में होगा, कब होगा तो वो भी हम बताएंगे, लेकिन आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाओ। प्री स्टूडेंट, बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, सर हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपने रोक दिया। बेटा, हिंदी का प्रैक्टिस सेट मैंने रोक नहीं दिया, कंटेंट जो है वो बनाने पड़ते हैं। कुछ कंटेंट मैंने फिर तैयार कर लिया है जो एग्जाम में आपके आए थे। हालांकि बच्चों के लिए मैंने अलंकार भी करा दिया था, कुछ बच्चे कह रहे थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज का अभी भी कुछ बिंदु बाकी है, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। फिर हम जो आपके चैप्टर में हैं उपसर्ग प्रत्यय लेकर आएंगे, है ना स्टूडेंट। फिर हम लोकोक्ति मुहावरा लेकर आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे पर्यायवाची। लेकिन आप लोग पढ़ते रहो। हिंदी की प्रैक्टिस सेट स्टूडेंट कल ही से या आज ही से स्टार्ट हो जाएगा। हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट ताबड़तोड़ हम कराएंगे, परेशान बिल्कुल मत होना। और जो हिंदी की क्लास पड़ी है प्लेलिस्ट में, उसको जाके आप लोग पढ़ लीजिएगा। अच्छा, वही बहुत सारे बच्चे हैं जो डाउट में हैं कि इस समय थ्योरी नहीं तैयार कर रहे हैं। नए बच्चों के लिए ये है कि आप अपनी थ्योरी को बेहतर करें, अभी आप प्रैक्टिस सेट ना सॉल्व करें, क्योंकि जो नए बच्चे थे उनको प्रैक्टिस सेट में हवा भी नहीं लगेगा, जो बात बता रहा हूँ। तो जो नए बच्चे हैं वो थ्योरी को अच्छे से पढ़े। जो पुराने बच्चे हैं आज इतने दिन से पढ़ चुके हैं, प्लीज़ आप थ्योरी बंद कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम होगा तो हाल ही में होगा, स्टूडेंट आप प्रैक्टिस खूब करो। दिन में 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो। कितने प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है स्टूडेंट? 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। और तीनों के जो नंबर आप क्वेश्चन हैं, जो नंबर हैं, जितने नंबर आपके गलत होते हैं, जो प्रश्न गलत होते हैं, उनको आप अच्छे से मेंशन कीजिए, अच्छे से याद करिए, रटिए, उनको सर्चेबल टॉपिक बनाइए। इस बार सिलेक्शन आपका 110% होगा, है ना। कट ऑफ भी हम लेकर आएंगे स्टूडेंट, लेकिन हम कम्युनिटी पोल पर एक पोस्ट डालेंगे कि आपके प्रैक्टिस सेट में कितने नंबर आप क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं एक कम्युनिटी पोल पर पोस्ट डालने वाला हूँ BSPSCL के लिए कि आपके प्रैक्टिस सेट में कितने नंबर आप क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इसके बाद कट ऑफ ला सकता हूँ, ऐसे कट ऑफ नहीं बन पाती स्टूडेंट, है ना। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है स्टूडेंट, आप अच्छे से पढ़ें, है ना। प्रैक्टिस सेट ज़्यादा सॉल्व करें, और एग्जाम की घड़ी जैसे होगी हम तुरंत बता देंगे। लेकिन आप दिसंबर मान के चलो जब नोटिस वायरल हुई है। लेकिन मेरी तरफ से अभी कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलने वाली है, याद रखना, जब तक मुझे नहीं मिल पाता है। अगर मिलेगा तुरंत बताएंगे, लेकिन आप दिसंबर मान के चलो एग्जाम,
ठीक है, तो चलो स्टूडेंट, इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।